Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel Speak English with Fahad. This is me Zainab Chaudhary for health and physical education lecture के लिए सीरीज स्टार्ट हुई है. So start. The reality and life are governed by the laws of nature. The individual is more important than the society. ये डेफिनेशन हमारे पास ह्यूमनिज्म की है. थर्ड वन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल की फुल पोटेंशियल की डेवलपमेंट जो है ये ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग है. द रियलिटी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. प्रैग्मेटिज्म, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जो है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंट यानी एग्जिस्टेंस को ही रियलिटी समझते हैं. जो चीज़ नज़र आए, जो हमें समझ आए, हम उसको पकड़ सकें, टच कर सकें. रियलिटी जो हकीकत में हो, एग्जिस्ट कर रही हो, उसी को जो है ये बिलीव करते हैं. तो ये प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, द माइंड इंटरप्रेट्स इवेंट्स एंड क्रिएट्स रियलिटी. माइंड जो है वो इंटरप्रेट करता है इवेंट्स एंड रियलिटी को क्रिएट करता है. ट्रूथ एंड वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सली शेयर्ड. ये आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग है. आइडियलिज्म, आइडिया से ही हमें इस बात की समझ आ रही है कि ख्यालात में रहना. सो नेक्स्ट, द फिजिकल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड बट इट इज़ गवर्न बाय नेचर. ये रियलिज्म के मुताबिक है. रियलिज्म ये हकीकत के ऊपर फलसफा हकीकत है. ये रियलिटी एंड ट्रूथ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस डिटरमाइंड बाय प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग है. ये रियलिटी एंड ट्रूथ पे बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस पे ये है बिलीव करते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म का फाउंडर कौन है? तो बोथ हक्सले एंड रोस्टो जो है ये दोनों इसके फाउंडर हैं. फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म का फाउंडर हमारे पास प्लेटो है. नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर जॉन डेवी हैं. फाउंडर ऑफ रियलिज्म अरिस्टोटल इज़ द फाउंडर ऑफ रियलिज्म. अरिस्टोटल वाज अगेंस्ट द आइडियाज़ ऑफ. जैसे कि अरिस्टोटल जो है वो रियलिज्म पे बिलीव करते थे, तो ऑब्वियसली वो प्लेटो से जो है वो उनका अगेंस्ट बनता था. उनके आइडियाज़ उनसे मैच नहीं करते थे. तो अरिस्टोटल वाज अगेंस्ट द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो. द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विदाउट फैटिज. थकावट के या बगैर जो है एक एबिलिटी जो है उसको परफॉर्म करना डेली टास्क पे क्या होता है? फिजिकल फिटनेस. डैश इज एनी बॉडी मूवमेंट दैट वर्क्स योर मसल्स एंड रिक्वायर्स मोर एनर्जी दैन रेस्टिंग. फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी ही ऐसी मूवमेंट है बॉडी की जो कि वर्क करती है आपके मसल्स की और रिक्वायर करती है मोर एनर्जी दैन रेस्टिंग. फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट इज़ प्लान्ड, स्ट्रक्चर एंड रिपीटेटिव विद द पर्पस डेवलपिंग, इम्प्रूविंग और मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस. एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज की डेफिनेशन है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि प्लान्ड होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं एंड रिपीटेटिव होती हैं. किसके साथ? पर्पस डेवलपिंग के, इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस. स्टडी ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग क्रिएशन ऑफ अफेक्टिव लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, पेडागोजी. थर्ड वन इज राइट ऑप्शन. द स्टडी ऑफ रियलिटी एंड वैल्यूज ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, स्पोर्ट्स, फिलासफी. फोर्थ वन इज़ द राइट ऑप्शन. स्पोर्ट्स फिलासफी के जो है इसके अकॉर्डिंग है, ये स्टडी है रियलिटी एंड वैल्यूज ऑफ मूवमेंट फॉर आर पार्टिसिपेंट्स. ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ गवर्न बाय रूल्स दैट स्टैंडर्डाइज कंपटीशन एंड कंडीशंस. डेफिनेशन स्पोर्ट्स. सेकेंड वन इज राइट ऑप्शन. द प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे, ये लीडरशिप होती है. यानी कि लीडरशिप की डेफिनेशन है ये. फोर्थ वन इज़ राइट ऑप्शन. द प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ वन इन विच द मैनेजर रिटेन्स एज मच पावर एंड डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी एज पॉसिबल. कि मैनेजर के पास ही सारी की सारी अथॉरिटी है, वो उसी को रिटेन कर रहा होता है. तो ये लीडरशिप की कौन सी टाइप है? डेमोक्रेटिक नहीं है, ना ब्यूरोक्रेटिक है, ये ऑटोक्रेटिक लीडर. द डैश लीडरशिप स्टाइल इज कॉल्ड द पार्टिसिपेटिव
style as it encourages employees to be a part of the decisions making. डेमोक्रेटिक में जो है डिसीजन मेकिंग में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको ये मिलती है इजाज़त कि वो उसमें जो है डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकें. अदर नेम ऑफ लेसीज फेयर लीडरशिप हैंड ऑफ. इसमें क्या होता है कि हैंड ऑफ किया जाता है कि जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको सब कुछ हैंड ऑफ किया जाता है कि वो इसको करें. It is one in which the manager provides little or no direction and gives employees as much freedom as possible. लेसिस फेयर लीडरशिप हैंड ऑफ, मैंने आपको बोला कि हैंड ऑफ किया जाता है कि जो फ्रीडम दी जाती है एम्प्लॉयज़ को पूरी की पूरी, और हो सकता है कि थोड़ी सी उनको प्रोवाइड कर दे मैनेजर डायरेक्शन, और ये भी होता है कि वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड नहीं करते, सब कुछ उनको एम्प्लॉयज़ को खुद करना होता है. डैश इज़ द फाउंडर ऑफ द लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल जो है इसके फाउंडर कौन है? हेनरी फ्योल. Islamic leadership and administration possess dash values. Democratic leadership. इस्लाम में जो है सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको वैल्यू दी जाती है, तो इस्लामिक जो लीडरशिप है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है. An estimate forecast of an individual or company's income and expenses expected for some period in the future is called. बजट की डेफिनेशन है ये हमारे पास कि एस्टीमेट है फोरकास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी की इनकम का, एक्सपेंसेस का एक्सपेक्ट फॉर सम पीरियड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड बजट. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू वर्क हैप्पीली टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स. लीडरशिप जो एक प्रोसेस है जो इनकरेज करता है एंड हेल्प करता है दूसरों की कि वो हैप्पीली वर्क करें अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. ये डेफिनेशन डेविड ने की है. Number 1 is the right option. Dash is psychological study of moral principles. Ethics जो है वही psychological study moral principles की है. क्यों? Ethics और ये values से related, यानी values norm से related जो है ये study of principles है, morality से related है. Dash is a financial plan and a list of all planned expenses and revenues. It is a plan for serving, borrowing and spending. फाइनेंशियल प्लान का एंड लिस्ट ऑफ ऑल प्लान्ड एक्सपेंसेस का एंड रेवेन्यूज़ का ये प्लान है सर्व करने का या स्पेंड करने का या कुछ बोरो करने का, तो ये बजट की डेफिनेशन है. एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स गाला, स्पोर्ट प्रोग्राम और टूर्नामेंट इज कॉल्ड डैश बजट. ये कौन सा बजट है? स्पोर्ट्स बजट में ये सारा होता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है सारे अखराजात और जो इनकम होती है उस पर स्टडी. सो बेस्ट ऑफ लक. इट वाज द लास्ट MCQs. आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, और किसी किस्म की कोई चेंजिंग चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप डिस्कस करवाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली, वो अपने इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं. हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.